बच्चों, आप सभी के लेकर आया हूँ आज काफ़ी हेल्पफुल वीडियो जो है हिंदी से सब्जेक्ट है, जो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th 12th और 10th के लिए भी। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज के जो वीडियो में वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता है और पूछता भी है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, जिसको हम लोग एक बार देखेंगे और समझेंगे और पहचानने के सबसे आसान ट्रिक एकदम सरल भाषा में आप तुरंत पहचान लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपको आसान पूरा हो जाएगा पूरा बनाने के लिए। जैसे हम लोग पढ़ेंगे समास, तो समास का हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं, तो डिफिनेशन में कोई ज़्यादा कुछ नहीं जानना है हमको। समास के प्रकार पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपको, तो प्रकार में क्या होता है, समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा 6 प्रकार के होते हैं। और 6 का नाम देखेंगे और उसको सबसे आसान तरीका पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे, जो कि सबसे शॉर्ट एकदम शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अव्ययभाव समास, क्या लिखा गया है? अव्ययभाव समास लिखा गया। अव्ययभाव समास के लिए सबसे पहली बात क्या है कि जिन शब्दों के प्रारंभ उपसर्ग, देखिए हम लोग उपसर्ग के बारे में जानते हैं, आप पढ़े भी है। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के क्या करता है, पहले लगता है, यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले कौन सा है, देखिए जैसे शब्द का पहले रहेगा, जैसे कौन कौन शब्द रहेगा, जैसे याथा रह गया, प्र हो गया, प्रति हो गया, नीर हो गया, आ हो गया, अन हो गया और भर हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले पढ़े कि सबसे शॉर्ट ट्रिक की उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब पहले। अब देखिए यहाँ पे पहले जैसे लिखा है पूरा शब्द क्या हो गया, प्रतिदिन, तब प्रति क्या हो गया, देखिए बोध करा दिया अव्यय। अब यहाँ पे क्या करा है, भर पेट, यानी कि क्या हो गया भर, और बे काम क्या हो गया बे, और प्रति मास, यानी कि ये क्या अंश हो गया, यानी कि आपको हो गया ये कौन सा मास, अव्ययभाव समास। कौन सा मास हो गया, अव्ययभाव समास। सबसे आसान ट्रिक है ये, यथा, प्रति और प्र, ये सब पहचान लीजिएगा। सब में आपको होगा जो उपसर्ग लगा रहा है वो क्या हो गया, आपका हो गया अव्ययभाव समास। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड में क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास के लिए सबसे पहला बात होता है कि जो भी शब्द आएगा उसके ठीक पहले वाला शब्द आपको बोध कराएगा संख्या। क्या बोध कराएगा, संख्या बोध कराएगा। अब हम लोग संख्या के बारे में देखते हैं। जैसे संख्या का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा बच्चा सब जानता है संख्या मतलब 1 2 3 4 होता है। तो हम लोग देखेंगे संख्या का बोध करा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पहला पद संख्या का बोध कराता है दोस्त। अब देखिए जैसे लिखा पंचमेवा, इतना कितना हो गया यहाँ पे, पंच मतलब कि 5, त्रिभुज यानी कि कितना हो गया 3, दोपहर मतलब कितना हो गया 2, चौराहा मतलब कितना हो गया 4। यानी कि सबसे शॉर्ट ट्रिक, यानी कि आपको द्विगु समास के लिए भी कोई ज्यादा रटना नहीं है ना ज्यादा याद करना, आपको सिर्फ ट्रिक पर करना है कि अगर जिस शब्द में संख्या का बोध कराए उसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विगु समास। और इस पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉडल पेपर में दिया हुआ है, और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और कोई इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ट्रिक पकड़िए और आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व काफी नामे से पता चल रहा है, द्वंद्व एकदम शॉर्ट ट्रिक। द्वंद्व देखिएगा, द्वंद्व समास के लिए क्या होता है, जिसका योजक चिन्ह क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह, और विग्रह करने पर और का व्यक्त होता है। देखिए ये विग्रह करने के लिए और का, यानी कि और क्या लगा हुआ है, जो माइनस चीज को बोलते हैं हाइफन होता है, इंग्लिश में इसको हाइफन बोलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है क्या चीज, योजक चिन्ह। ये बोध कराएगा आपको कौन सा समास होगा, द्वंद्व। एकदम आंख बंद करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ जैसे में क्या चीज, दाल रोटी, देखिए दाल और रोटी, यहाँ पे क्या चीज का बोध हो रहा है, और का बोध हो रहा है। क्या चीज का बोध हो रहा है, और का बोध हो रहा है। अब देखिए दोनों के बीच में क्या हो गया, हाइफन लग गया, यानी कि योजक चिन्ह ये लग गया, इसको क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह। दूसरा क्या है, भाई और बहन, यानी कि भाई बहन, दिन और रात, ये आपको वियोजक हो गया। याद रखिए क्या हो गया, योजक हो गया। आपको 3 हो गया। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास में हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे कारक का। किसका कॉन्सेप्ट लेंगे, कारक। कारक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कारक पढ़े थे, कारक में विभक्ति चिन्ह पढ़े थे। कारक जो 8 प्रकार के होते हैं उसका विभक्ति चिन्ह हम लोग पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिएगा। देखिएगा तत्पुरुष समास में क्या करा है, समास को अलग करने पर कारक चिन्ह का मतलब क्या होता है, विभक्ति निकलता है। जैसे कारक चिन्ह देखिए, यहाँ पे कारक चिन्ह लिखे है ना हम लोग, अब यहाँ लिखिए का, की, के लिए, से, म, पर, है ना, ये चिन्ह आएगा। अब जैसे इसको विग्रह करिए, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, क्या होगा विग्रह, राजा का पुत्र। अब सभा भवन, ये सभा भवन मतलब क्या होता है, सभा के लिए भवन, यानी कि के लिए, आ गया कारक चिन्ह।
फिर लिखा गंगा जल, गंगा जो है वहां पे क्या जल, गंगा के ये जल, यानी कि गंगा जल, गंगा का जल, यानी कि का आ गया। ये आपको क्या हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या होगा, तत्पुरुष। तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक आप पकड़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। सिर्फ जाइएगा अच्छा से कंसेप्ट लेकर, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप जाकर क्या करिएगा, टिक आउट करना शुरू कर दीजिएगा। समाज के 5वें नंबर पर देखिए, 5वें नंबर में क्या पढ़ना है, कर्मधारय समाज। क्या पढ़ना है, कर्मधारय। अब लिखा हुआ है शब्द के दूसरे पद का विशेषता, यानी कि बताई जाती है। देखिए विशेषता बताई जाती है, यानी कि इसका ट्रिक क्या बताया गया, आप कैसे लगा कर देखें आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ उदाहरण के लिए क्या चीज, नील कमल, यानी कि कमल कैसा है, तो नीला है। कैसा कमल, नीला है, यानी कि आपको ट्रिक हो गया कि कर्मधारय को क्या होगा, नील कमल कैसा है, नीला है। नीलंबर, यानी कि नीलंबर कैसा है, अंबर नीला, यानी कि नीला हो गया। यहाँ पे क्या, नव युवक, क्या दिया हुआ है, नव युवक, यानी कि युवक कैसा है, नया है, यानी कि नव युवक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास में ना अधिकतर देवी देवताओं का ही बोध होता है। जैसे लिखिए शब्दों में देवी देवताओं का बोध होता है। तो देखिए देवताओं में क्या आती है, जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, भगवान गणेश, है ना। अब लिखा पीताम्बर फिर हो गया, दशानन भी हो गया, फिर बीना पानी हो गया, फिर शिव, यानी कि सब में लगभग क्या होता है, अधिकतर में आता है, परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको देवी देवताओं का ही बोध होगा बहुब्रीहि समास में। हाँ, अगर आपको समास में कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको लिखकर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू।